हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मीन्स क्या दिया हुआ है, किसी भी सर्किल का एक कॉर्ड है और उस सर्किल का जो रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, वो एंगल जो कॉर्ड है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो माइनर और मेजर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या यूज़ करना है 3.14 और √3 का वैल्यू क्या यूज़ करना है 1.73। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको फिगर बना लेना ज़रूरी रहता है और बोर्ड एग्ज़ाम में फिगर बना दीजिएगा तो आप वहाँ पे क्लियर कट रहेगा कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं और आपके लिए भी इजी रहेगा, जो कॉपी चेक कर रहा है उनके लिए भी इजी रहता है। तो देखिए, AC मेरा एक क्या है, कॉर्ड है और ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये एंगल का हम नाम दे देते हैं AOC। तो आपसे दो चीज़ पूछा गया है, ये वाला जो सेगमेंट है, जैसे मान लेते हैं यहाँ B दे देते हैं तो ABC है, ये जो सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले गिवन है रेडियस क्या दिया हुआ है, ये 15 है और ये भी 15 है। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। थीटा दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री। अब हमें निकालना है, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वहाँ स्टेप मार्किंग होता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा, कैसे निकलता है, एरिया ऑफ हम माइनर सेक्टर OABC में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OABC में से किसको घटाना होगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल OAC। अब ये कैसे पता चला इक्विलैटरल है, तो ये पहले ही बताया हूँ, ये 60 डिग्री है और ये 15 है और ये 15 है। इसका मतलब ये एक तरह से पहले आप क्या लगा कि दो साइड बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इट मीन्स कि इसका जो बेस एंगल होगा ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि साइड्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे 15 है और ये भी 15 है, तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब एक 60 हो चुका है और ये दोनों भी इक्वल होना है, तो कैसे हो सकता है, 60-60 होगा तभी तो इक्वल होगा। तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जानते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इसका एरिया तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, √3/4 A²। बस आपको यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OABC। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। माइनर सेक्टर का एरिया या किसी भी सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360। माइनर सेक्टर का तो यही बताया था आपको, θ/360 इंटू πr² होता है और माइनस करना होगा √3/4 A²। बस इसका वैल्यू रखेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे थीटा क्या है, 60/360, और क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि पाई का वैल्यू क्या यूज़ करना है 3.14 और रेडियस का स्क्वायर यानी r क्या है 15, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 माइनस √3/4 इंटू A²। तो उस ट्रायंगल का साइड क्या है 15, 15, 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। देखिए ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में कट जाएगा। अब आप इसको कट कीजिए, 3 के टेबल से कट कर दीजिए। 3 2 जा क्या होता है 6 और 3 से इसको कट करते हैं, 3 7 जा कितना होगा 21 और एक बच जाएगा तो 3 5 जा 15, तो 75 यहाँ बच गया। और इसको भी कट कर देते हैं 2 से, तो इसका जस्ट हाफ कर दीजिए। 314 का हाफ क्या होता है 157 और 2 के पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा 75 इंटू 1.57, यही बचा ना, और माइनस, और इधर बच गया मेरा √3/4 इंटू 225। तो आपको बताए थे कैलकुलेशन है थोड़ा इसमें से क्या कीजिए 75 कॉमन ले लीजिए, 75 को आप कॉमन ले लीजिएगा
तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 1.57 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए 75 3 ज़ा क्या होता है 225, तो 3√3/4 बच गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए 75 को एज इट इज रख देते हैं, एलसीएम इसका क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 1 4 जा 4 और 4 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा लगभग आपका 4 से गुना कर दीजिए तो 6.28 आ जाएगा जब इसको गुना कीजिएगा तो, और माइनस 4 1 जा 4 तो ये 3√3 है। अब देखिए 75 है, 6.28 है, माइनस 3 इंटू 1 पॉइंट, क्वेश्चन में बोला गया था √3 का वैल्यू क्या लेना है 1.73, और डिवाइड में मेरा जो था 4 उसको लिख देंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 और इसको माइनस कीजिएगा, ये हो जाएगा 5.19/4। राइट साइड लिख दे रहा हूँ, देखिए 75 इंटू जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1.09 और यहाँ पे 4। अब क्या कीजिए ये पॉइंट को नीचे भेज दीजिए, तो नीचे क्या बन जाएगा ये 75 इंटू 109/400 हो जाएगा, और इसको कट कर दीजिए 25 से कट कर देते हैं, 25 3 ज़ा 25 1 जा 25, और इसमें कितना बच गया 15 बच जाएगा, तो 150 हो जाएगा, और 25 छक 150, तो 3 गुने 109, तो 100 309 3 27 327/16। अब इसको आप जैसे भी डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर जो है पीछे आपका दिया हुआ है वही आएगा आंसर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कैलकुलेशन करने का अलग अलग तरीका है, आप इसको जैसे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर वही आएगा, लेकिन आपको जो इजी लगे, और इजी यही रहेगा कि कॉमन लेके कीजिएगा तो वो इजी रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और हम जानते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है, इस पूरे सर्किल का एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को घटा देंगे तो ये बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए आपको एरिया ऑफ सर्किल लिख दिया हूँ यहाँ पे, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr² और एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो अभी जस्ट आप पहले निकाल चुके हैं, अभी कितना आया था एरिया ऑफ माइनर से 20.4375 ये आ चुका था। अभी पहले से आप पुटअप कर, मतलब ये चीज़ वहाँ से ले सकते हैं इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन से। और πr² यानी पाई का वैल्यू 3.14 और इंटू r² यानी 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 माइनस 20.4375। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई तो आपको साइड में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 225 और इसको 314 से मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिएगा, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 706.50 और माइनस 20.4375, और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 686.0625। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कीजिएगा।